स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। जम्मू कश्मीर में स्माइल योजना लागू करने वाला पहला जिला कौन सा था? ए श्रीनगर, बी जम्मू, सी उधमपुर, डी रियासी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए श्रीनगर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। श्रीनगर जम्मू कश्मीर का पहला जिला है जिसने स्माइल आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के लिए सहायता योजना को लागू किया है। इस योजना का उद्देश्य भीख मांगने में लगे व्यक्तियों का पुनर्वास, पुनः एकीकरण और सशक्तिकरण करना है तथा संरचित समर्थन के माध्यम से उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल होने में मदद करना है। अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। भारत के व्यापार परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. वित्त वर्ष 2024-25 के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा वस्तु व्यापार निर्यात गंतव्य है। 2. भारत परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों के शीर्ष 5 निर्यातकों में शामिल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा वस्तु व्यापार निर्यात गंतव्य है, जहां वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान निर्यात में 9.1% की वृद्धि दर्ज की गई है और यह 76.4 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। अतः कथन 1 सही है। भारत परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का 7वां सबसे बड़ा निर्यातक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, नीदरलैंड, सिंगापुर, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के बाद, जिसका समर्थन जामनगर रिफाइनरी जैसे प्रमुख संयंत्रों से होता है, जो विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ऑपरेशन सिंधु भारत सरकार द्वारा ईरान और इजरायल के संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों की निकासी के लिए शुरू किया गया था। 2. ऑपरेशन अजय भारत द्वारा प्रारंभ किया गया एक निकासी मिशन है जिसका उद्देश्य ईरान से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी को सुनिश्चित करना है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत सरकार ने इजरायल के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान और इजरायल के संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए जून 2025 में ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। अतः कथन 1 सही है। भारत ने वर्ष 2023 में ऑपरेशन की शुरुआत संघर्षग्रस्त इजरायल से भारतीय नागरिकों की वापसी को सुविधाजनक बनाने हेतु की थी। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी वस्तुएं हाल ही में की झड़ी स्थल की खुदाई से प्राप्त हुई हैं? 1. तमिल ब्राह्मी अभिलेख। 2. संस्कृत अभिलेखों सहित टेराकोटा मुद्राएं। 3. व्यापार को दर्शाने वाली कॉर्नेलियन या सुलेमानी मनिया। 4. बौद्ध स्तूप। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी सभी 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। तमिलनाडु में वैगई नदी के निकट स्थित कीझड़ी एक प्रमुख पुरातात्विक खोज के रूप में उभरा है, जो ईसा पूर्व 8वीं से 5वीं शताब्दी तक की एक विकसित नगरीय सभ्यता की ओर संकेत करता है। कीझड़ी में प्रमुख रूप से प्राप्त अवशेषों में तमिल ब्राह्मी अभिलेख और कार्नेलियन या सुलेमानी मनिया शामिल है, जो प्रारंभिक साक्षरता और व्यापार को दर्शाते हैं तथा दक्षिण भारत में शहरीकरण के ऐसे संकेत प्रदान करते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन हो सकते हैं। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारत 54 विश्वविद्यालयों के साथ अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के बाद चौथा सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व वाला देश है। 2. भारत में प्रति संकाय औसत उद्धरण स्कोर जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका से अधिक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार भारत 54 विश्वविद्यालयों के साथ चौथा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश है, जो अमेरिका 192, ब्रिटेन 90 और मेनलैंड चीन 72 का स्थान है। अतः कथन 1 सही है। भारत के लिए प्रति संकाय औसत उद्धरण स्कोर 43.7 है, जो जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका से अधिक है। अतः कथन 2 सही है। क्यूएस एक लंदन स्थित वैश्विक उच्च शिक्षा विश्लेषक है जो विश्वसनीय क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के लिए जाना जाता है,
जो विश्व भर के विश्वविद्यालयों की डेटा संचालित अंतर्दृष्टि और आकलन प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। 2. INVITS को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत उधारकर्ता के रूप में मान्यता दी गई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इन्वेस्ट्स म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं जो निवेशकों से धन एकत्र कर आय उत्पादक अवसंरचना परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं तथा प्राप्त लाभ का कुछ भाग लाभांश के रूप में वितरित करते हैं। इन्वेस्ट्स को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित किया जाता है जो इन्वेस्ट्स के गठन और संचालन को नियंत्रित करने वाले नियम और विनियम निर्धारित करता है। अतः कथन 1 सही नहीं है। इन्वेट को वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्धन अधिनियम 2002 के तहत उधारकर्ताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो डिफॉल्ट के मामले में सुरक्षा हितों और परिसंपत्ति प्रतिभूतिकरण के प्रवर्तन की अनुमति देता है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, राइस येलो मोटल वायरस या RYMV के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसकी उत्पत्ति तंजानिया में हुई और बाद में यह उपसहारा अफ्रीका में विस्तारित हो गई। 2. यह वायरस बीज जनित है और मुख्यतः संक्रमित बीजों के माध्यम से फैलता है। 3. इन वाहकों में क्राइसोमेरिडे परिवार के भृंग, टिड्डे, गाय, चूहे और गधे शामिल हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राइस येलो मोटल वायरस 1800 के दशक में तंजानिया के पूर्वी आर्क पर्वतों में जंगली घासों से उत्पन्न हुआ जो उपसहारा अफ्रीका में फैलने से पहले किलुम्बेरो घाटी और मोरोगोरो या तंजानिया तक विस्तारित हो गया। अतः कथन 1 सही है। यह कीट वाहकों, यांत्रिक साधनों, रस या जल के संपर्क और जड़ों की चोटों के माध्यम से फैलता है, लेकिन यह बीज जनित नहीं है। अतः कथन 2 सही नहीं है। वेक्टर में भृंग, टिड्डे, गाय, चूहे और गधे शामिल है। अतः कथन 3 सही है। युवा पत्तियों पर पीले हरे धारियां दिखाई देती हैं जो धब्बेदारता और पत्तियों के मुड़ने का कारण बनती है। पौधों में विकास रुक जाता है, पुष्प गुच्छों का निर्माण खराब होता है, प्रजनन क्षमता कम होती है और अंततः पौधे मर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति समिति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारतीय रिजर्व बैंक को 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति गठित करने का अधिकार है। 2. इसे वर्ष में कम से कम 4 बार बैठक करने का आदेश दिया गया है। 3. नीति का प्राथमिक उद्देश्य मूल्य स्थिरता है तथा मुद्रास्फीति को लक्ष्य बनाना प्राथमिक लक्ष्य है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मौद्रिक नीति समिति संशोधित RBI अधिनियम 1934 के धारा 45ZB के तहत केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक नहीं को एक 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति गठित करने का अधिकार प्राप्त है। अतः कथन 1 सही नहीं है। मौद्रिक नीति समिति को वर्ष में कम से कम 4 बार बैठक करना अनिवार्य है। प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होता है तथा मतों की समानता की स्थिति में गवर्नर को निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। अतः कथन 2 सही है। मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य मूल्य स्थिरता है जिसमें मुद्रास्फीति नियंत्रण को प्राथमिक लक्ष्य के रूप में रखा गया है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने योग को अपनी वैश्विक कार्य योजना 2018 से 30 में शामिल किया? ए. यूनेस्को, बी. विश्व स्वास्थ्य संगठन, सी. संयुक्त राष्ट्र महासभा, डी. यूनिसेफ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. विश्व स्वास्थ्य संगठन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने योग को स्वास्थ्य के लिए एक साधन के रूप में मान्यता दी है और इसे 2018 से 30 के लिए अपनी वैश्विक कार्य योजना में शामिल किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए ई-वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. बिहार, सी. महाराष्ट्र, डी. पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. बिहार। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बिहार शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए ई-वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जिससे मतदान प्रक्रिया अधिक सुलभ और कुशल हो गई है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा CDAC के सहयोग से विकसित 2 मोबाइल एप्लीकेशन ई-वोटिंग SEBHR तथा बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित एक अन्य ऐप के माध्यम से इस डिजिटल वोटिंग पद्धति को लागू किया जाएगा। अतः विकल्प बी सही है।
अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल हरियाणा के किस शहर में स्थित है? ए गुरुग्राम, बी फरीदाबाद, सी अंबाला, डी मानेसर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी मानेसर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत के सबसे बड़े गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन हरियाणा के मानेसर में किया गया। यह टर्मिनल गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता को बढ़ाना है। मानेसर स्थित यह टर्मिनल उत्तर भारत में औद्योगिक और माल ढुलाई गलियारों के लिए कनेक्टिविटी को बढ़ावा देता है, अतः विकल्प डी सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारत के किस राज्य में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की संख्या सबसे अधिक है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी ओडिशा, डी असम। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।